देश में बीते 11 दिनों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसको लेकर समय समय पर सरकार और सफाई कर्मचारियों के बीच बैठकें भी हुई, लेकिन ये बैठकें बेनतीजा रही। आज एक बार फिर से हरियाणा निवास में नगर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और विभाग के आला अधिकारी और साथ ही साथ सफाई कर्मचारी यूनियन के नेताओं के बीच बैठक हुई। इस बैठक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नगर पालिका कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेश शास्त्री। सर, आज बैठक रही, क्या कुछ नतीजे निकल कर आए? इस बैठक में हमारी और सरकार की सहमति बन गई है। मुख्य रूप से जो हमारे सफाई कर्मचारी सीवरमैन को पक्का करने का जो सवाल था, उस पर सरकार ने कहा है कि 2-2 हज़ार कर्मचारी करके हम उनको पक्का करेंगे, नियमित पक्की भर्ती करेंगे। और जो सफाई कर्मचारी सीवरमैन ठेके में लगे हैं पार्ट 1 में मैन पावर में, उनको रोल पर करेंगे। दूसरा, फायर के कर्मचारियों को 1000 रुपया जोखिम भत्ता डीडी पावर अब डीएमसी के पास होगी फायर की, और उनका जो वर्दी भत्ता है वो उनको उनके वेतन में जोड़ करके दिया जाएगा। और जो 1366 हमारे कर्मचारी फायर के ड्राइवर और फायरमैन हैं, उनको जो 2023 की भर्ती की जाएगी उसमें उनको वरीयता दी जाएगी, और जो कर्मचारी उसमें सिलेक्ट नहीं होगा उसको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। ये सरकार का कहना है, वो नौकरी करेगा। और इसके अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों को भी 1000 रुपया अतिरिक्त वो स्वच्छता भत्ता के रूप में सरकार देगी। और जो हमारी अन्य मांगे हैं, जैसे डोर टू डोर का कर्मचारी है, उसको आज कहीं प्रदेश में वेतन निर्धारित नहीं था, कहीं 3000 कहीं 5000 रुपये मिलते थे। अब सरकार ने तय कर दिया है कि उनको बैंक से वेतन मिलेगा, ईएसआई ईपीएफ का लाभ मिलेगा, और कोई भी ठेकेदार उनको न्यूनतम वेतन से कम वेतन नहीं देगा। इस तरीके की जो मांगे थी हमारी, उन पर सहमति बनी है। 6 नवंबर तक सरकार इनको इम्प्लीमेंट करेगी। अगर नहीं करती है तो फिर हम उसके बाद सरकार की वायदा खिलाफी के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। ये बताएं, जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर जो सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, उनको जो है वेतन दिया जाए, जो बाकायदा कंपनसेशन दिया जाना था वो कंपनसेशन दिया जाए। साथ ही साथ जिस तरीके से रोजगार कौशल निगम को लेकर आप लगातार एडमेंट थे कि रोजगार कौशल निगम को जो है वो हटाया जाए और ग्रुप सी और डी की जो भर्तियां हैं उनको सुचारू रूप से किया जाए, उस पर क्या कुछ रहा? जो कोविड में लोग मरे हैं, 2 लोगों को 50-50 लाख रुपए सरकार ने दिए हैं। बाकी हमने 12 लोगों की सूची सरकार को दी है। उन सभी की जो है वेरीफाई कराया जाएगा। वो कोविड में उनकी ऑन ड्यूटी अगर मौत हुई है कोविड से पॉजिटिव होने के बाद, तो उनके सर्टिफिकेट के आधार पर उनको जो है 50 लाख रुपया दिए जाएंगे। दूसरा, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम का था, उस पर अभी 31 दिसंबर तक उस हमारे लोगों को उससे एक्सटेंड किया गया है। और ये जब 6 नवंबर के बाद दोबारा से हम बैठक करेंगे और उसमें अगला जो है स्टेप तय करेंगे। ये बताएं कि बैठकों का दौर और हड़ताल का दौर जो है वो लगातार जारी रहता है। एक समय बीतता है, एक समय बीतने के बाद कुछ समय बाद दोबारा जो है हड़ताल होती है। इस बार की जो हड़ताल हुई, इस बार की जो हड़ताल के बाद अब जो बातें सहमति बनी है, किस तरीके से देखते हैं? लॉन्ग टर्म पे रहेगा या फिर एक बार फिर से जो है सफाई कर्मी हमें हड़ताल करते हुए दिखाई देंगे? देखिए, सफाई कर्मचारी समाज का सबसे गरीब व्यक्ति है। वो हड़ताल नहीं करना चाहता, लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों ने इन सफाई कर्मचारियों को गरीब और ठेकेदारों का गुलाम बना दिया है। अपने हक और अधिकार के लिए बार बार इन गरीब लोगों को लड़ना पड़ता है। सरकार फैसले करती है, इम्प्लीमेंट नहीं करती है। मैं ये आशा करूंगा कि इस फैसले को सरकार इम्प्लीमेंट करे। नहीं करेगी तो निश्चित तौर पर हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नगर पालिका कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेश शास्त्री, जिन्होंने बताया कि सरकार और सफाई कर्मचारी यूनियन के बीच जो लगातार संघर्ष चल रहा था, वो संघर्ष जो है वो समाप्त हो चुका है और कल से सभी सफाई कर्मचारी जो है वो अपनी अपनी ड्यूटीज पर वापस लौटेंगे।